बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। वीर्यवान सोचोगे तो वीर्यवान बन जाओगे। यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे। अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमजोर न समझें, प्रत्युत अपने को वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माने। कमजोर ना तो इस जीवन के योग्य है न किसी पर जीवन के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, पर जब तक हम दुर्बल नहीं होते, जब तक शरीर उनके प्रति पूर्व प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों ना मंडराते रहें, पर कुछ चिंता ना करो। जब तक हमारा मन कमजोर नहीं होता, तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फटकें। उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। अपने बल पर खड़े रहिए, चाहे जीवित रहिए या मरिए। यदि जगत में कोई पाप है तो वो है दुर्बलता। दुर्बलता ही मृत्यु है, दुर्बलता ही पाप है। इसीलिए सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग कीजिए। हमें निर्भीक साहसी मनुष्यों का ही प्रयोजन है। हमें खून में तेजी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए, न कि दुर्बलता लाने वाले वाहियात विचार। इन सब को त्याग दो। सब प्रकार के रहस्यों से बचो। धर्म में कोई लुका छिपी नहीं है। हर बात को रहस्यमय बनाना और कुसंस्कार, ये सदा दुर्बलता के ही चिन्ह होते हैं। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। शक्ति ही वो वस्तु है जिसकी हमें जीवन में इतनी आवश्यकता है। कारण हम जिसे पाप या दुख मान बैठे हैं, उसके मूल में हमारी दुर्बलता ही है। दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है। ये कभी ना सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो वो ये कहना है कि मैं दुर्बल हूं अथवा अन्य कोई दुर्बल है। मनुष्य को दुर्बल ना सोचो, उसे दुर्बल ना कहो। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और संपूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता। आखिर ये सब पाप, दुख आदि क्या है? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। इस प्रकार की शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और
जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिससे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसाद कारक विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश ही न करें। तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हूं कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनरुज्जीवित, सशक्त और वीर्य संपन्न हो सकता है। निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम। फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और अपने चरम आदर्श को प्राप्त करो। दुनिया को बस मुझे इतना ही बताना है, बलवान बनो। तुम प्रेतों और शैतानों की बातें करते हो, हम लोग जीवित शैतान हैं। शक्ति और विकास जीवन के लक्षण है। मृत्यु का लक्षण है दुर्बलता। जो भी दुर्बल है उससे दूर रहो। अगर ये शक्ति है, नरक में उतर जाओ और उसे पकड़ लो।